यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन है और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में वो योग की महिमा और योग द्वारा जो है ब्रह्म दर्शन की चर्चा श्वेताश्वतर ऋषि ने की, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। और जब उस ब्रह्म का दर्शन हो जाता है तो फिर मनुष्य उसी की स्तुति में लीन हो जाता है और उसके अलावा उसको कुछ दिखता नहीं। तो आज जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में जो भगवान की स्तुति है उसको पढ़ेंगे और उससे सब लोग जो है आनंदित होइए। एक आध मंत्र तो कल भी पढ़ दिया था, आज की ओर भगवान की स्तुति है और जो कल पढ़े उनको भी सम्मिलित करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। वो यही आज का आख्यान है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मन, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो आख्यान आरंभ करते हैं। कल के अंतिम जो मंत्र थे वो भगवान की स्तुति के ही थे और भगवान की स्तुति जो ठीक प्रकार से होती है, जो वैदिक स्तुतियां हैं, वो भी ज्ञान कराती है। स्तुति तो भजन ही, ध्यान ही है, उससे परमात्मा से निकटता होती है और निकटता तो ज्ञान स्वरूप है, तो वो ज्ञान उसका प्रकट होने लगता है। पहले भी कई बार बता चुके हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणां रूपम अन्नम च जायते। कि जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब जगह विद्यमान है, सर्वविद, ज्ञान ही उसके लिए तप है। तो ज्ञान कैसे होगा? ध्यान करने से। ध्यान के द्वारा ज्ञान होता है। तो वही स्तुति करते हुए श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं, यो देवोऽग्नो यो अप्सु यो विश्वं भुवनम् आविशेष य औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। कि जो भगवान अग्नि में है, जलों में है, संपूर्ण भुवन में सब जगह पहुंचा हुआ है, जो औषधियों में है, वनस्पतियों में है, उस देव को नमस्कार हो, नमस्कार हो। एको जालवानीशति ईशनी भी सर्वान् लोकान् ईशत ईशनी भी य एवैकम् उद्भवे संभवे च य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। कि संसार के माया जाल को बिछाने वाला वह एक ही है। हाँ, वो मायापति एक ही है। संसार के माया जाल को बिछाने वाला वो एक ही, अनेक नहीं है। बस यही हमको समझना है। अपनी शक्तियों से वही इस माया जाल का स्वामी है। अपनी शक्तियों से सब लोगों का भी वही स्वामी है। संसार के उद्भव और संभव में, उत्पत्ति और स्थिति में वही एक कार्य कर रहा है। जो ये जान लेते हैं वो अमृत हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। कि वो
वह एक ही है। संसार के माया जाल को बिछाने वाला वह एक ही है। यही हमको मनन चिंतन करना है, और तब हमारी उपासना सही दिशा में होगी। तो हमको पहले तो बुद्धिपूर्वक सत्संग करना चाहिए, और सत्संग तो सदैव करना चाहिए, वेदानुकूल, बुद्धि संगत, हाँ, तर्क संगत, ज्ञान संगत, हाँ, शिक्षा संगत, जो भी कह लो। सत्य को कौन झुठला सकता है? असत्य है तो फिर वहां फंस जाता है मामला, उसको साबित आप नहीं कर सकते। नहीं साबित करते हैं तो फिर लीला श्राप वरदान बताते हैं, भगवान की लीला, भगवान का श्राप है इसको, हाँ, वरदान है उसको। तो ये लीला श्राप वरदान से प्रश्न थोड़े हल होते हैं। प्रश्न जो है वो बौद्धिक उत्तर मिलता है, व्यवहारिक उत्तर मिलता है, वैज्ञानिक उत्तर मिलता है तब। और ये सब वेदों में है, इसलिए विद्वानों को चाहिए वेदों में जाए। तो कि वो एक ही संसार के माया जाल को बिछाने वाला एक ही है। सत्संग के द्वारा हमको उस एक पर निश्चय करना है। अपनी शक्तियों से वही इस माया जाल का स्वामी है, अपनी शक्तियों से सब लोगों का भी वही स्वामी है। संसार के उद्भव और संभव में, उत्पत्ति और स्थिति में वही एक कार्य कर रहा है। जो ये जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं। और जो कल अंत में सुनाया था, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु इमान लोकान ईशत ईशनीवी प्रत्यंजनानाम तिष्ठत संचकोचांत काले संसृज्य विश्वा भवनानुगोपा। वह रुद्र परमेश्वर एक ही है, न द्वितीयाय, दूसरा नहीं है। और जो कहते हैं दूसरा है, न द्वितीयाय तस्थुर, वो टिक नहीं सकते, उनकी बात टिक ही नहीं सकती। आप लाख कोशिश करो, उस शिव के अलावा किसी को स्थापित नहीं कर पाएंगे। अरे हमारे ऋषियों ने शिवालय बनवाए, अरे कोई नाम से तो मंदिर है, भले उसमें मूर्ति कोई रख दी हो, और मूर्तियां जो रखी हुई हैं, जब तक शिव की स्थापना नहीं, पूजनीय होता ही नहीं है मंदिर, यहां तक समझ। फिर भी हम भ्रम जाल में पड़े हैं। नहीं, हाँ, या तो हम निकलना नहीं चाहते, सत्य को जानना नहीं चाहते, खाली एक दिखावा करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो जरूर सत्य मार्ग मिल जाएगा, जरूर सन्मार्ग मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अपने अंदर ये बात टटोलने की जरूरत है कि हम ये जो धर्म अध्यात्म है इसको दिखावा करते हैं, या रोजी रोटी का साधन बना रखा है, या हम वास्तविक में कुछ जानना चाहते हैं। अगर वास्तविक जानना चाहते हैं तो वो परमात्मा ही गुरु है, वो आपके अंदर की बात समझता है, अवश्य सन्मार्ग मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह। हाँ, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर इमान लोकान ईशत ईश देवी। पहले कहा वो अपनी इस शक्तियों से स्वामी है, शक्तियों से सब लोगों का स्वामी है। अब ये देखो, कहा कि वो रुद्र परमेश्वर एक ही है, दूसरा कहने वाले टिक नहीं सकते। अब वही अपनी शक्तियों से इन सब लोगों का स्वामी है। हाँ, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर इमान लोकान ईशत ईशनी प्रत्यंजना नाम तिष्ठत। इस संसार के रूप में वो प्रत्येक मनुष्य के रूप में सम्मुख मानव प्रत्यक्ष खड़ा है। संचकोचांत काले संसज्ज विश्व भुवनानि गोपा, की रचना पालन संहार वो तीनों क्रियाएं उस रुद्र परमेश्वर से होती हैं। यह मंत्र कहता है कि जो है प्रत्येक जना नाम तिष्ठत, प्रत्येक मनुष्य के रूप में मानो इस सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा है। ये भी कह सकते हैं प्रत्येक जना नाम तिष्ठत, प्रत्येक मनुष्य के अंतरतम में वो रुद्र परमेश्वर विद्यमान है। और वो क्या कहता है, सच को चांत काले, वो जो है अंत समय में इस संसार का संकोच कर देता है। संसार नष्ट थोड़ा था, अपने सूक्ष्म उसमें पहुंच जाता है, कारण में पहुंच जाता है। और संसर्ज विश्व, फिर वो विश्व का सृजन कर देता है, वही रुद्र परमेश्वर। भुवनानि गोपा, और उन भुवनों का रक्षक, गोपा माने रक्षक, पालन पोषण करने वाला भी वही रुद्र परमेश्वर। कितनी स्पष्ट बात कहेगी, फिर भी हमारे समझ में ना आए तो फिर कोई क्या कर सकता है। समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो जो
चल रहा है, चलने दो, फिर चलेगा ही। हाँ सब, हाँ सभी थोड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, धार्मिक बने हो। हाँ लेकिन ज्यादा प्रलाप मत करो, प्रलाप करोगे तो फंस जाओगे। जो अपना किस्सा कहानी कहना है कहो, पैसे कमाओ। हाँ पैसे कमाओ, और क्या सब पैसे ही कमा रहे हैं। हाँ धार्मिक दुकान खुली है। धार्मिक दुकानें, और अध्यात्म दुकान नहीं है। अध्यात्म है, वहां कुछ रह नहीं जाएगा। आगे देखो, भगवान की स्तुति करते हुए श्वेतास्तर ऋषि कहते हैं कि विश्वता चक्षुर उत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुर उत विश्वतस्पात्, संबाहुभ्याम दमति संपतत्रय, दावा भूमि जनयन देवेका। उसके नेत्र सब जगह है। विश्वतः चक्षु उत, उसके नेत्र सब जगह है। वह सब कुछ देख रहा है, मतलब वो हर एक हरकत को हमारी देखता है। मन में सोच लो देखता है, तो उसके मतलब हम तो यही समझते हैं देखने का काम चक्षु करती है, तो वो उसके नेत्र सब जगह मौजूद है। हम कुछ भी करें, कोई हरकत करें, कोई विचार भी अगर उल्टा सीधा मन में लाएंगे, वो देख रहा है। इसीलिए ऋषि लोग कभी भी दुर्विचार मन में नहीं लाते, अशुभ संकल्प नहीं करते। तो वो जो है उसके सब जगह नेत्र है, सब कुछ देख रहा है। उसका मुख सब जगह है, परमाणु परमाणु में उसके दर्शन होते हैं। उसकी भुजाएं सब जगह हैं, जहां चाहो उसकी अंगुली पकड़ सकते हो। उसके पांव सब जगह हैं, कौन सी जगह है जहां वो नहीं पहुंचा है हुआ है। जैसे कोई लोहार किसी वस्तु की रचना करता हुआ हाथों से धौकनी को धोकता है, वैसे वह एक देव दो और पृथ्वी को मानो धौकनी धौक रहा है। मानो धौकनी धौक रहा है। और आगे कहते हैं, यो देवानां प्रवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं, सनो बुद्धया सुवया संयुक्त। कि जो देवों का प्रभव और उद्भव करने वाला है, देवों का जो प्रभव तथा उद्भव करने वाला है। आप ध्यान करें, वो दिव्य शक्तियां सब प्रकट होंगी, उद्भव होंगी, प्रभव होंगी। जो विश्व का स्वामी है, जो विश्व का स्वामी है, रुद्र रूप है। यो देवानाम प्रभोश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि। उसका स्वरूप कैसा है? किसी महान ऋषि की तरह उसका स्वरूप है। हाँ देखो कितना स्पष्ट। शंकर भगवान का रूप जो है कैसा है? किसी जैसे महान ऋषि का रूप हो। रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भा जनयामास पूर्वम। हाँ कि जो है जिसने सृष्टि की रचना के पूर्व में हिरण्यगर्भ को रचा। देखो वो मंत्र आया था हिरण्यगर्भा संवर्ता के, उस हिरण्यगर्भ को रचने वाला वो रुद्र ही है, वो रुद्र परमेश्वर ही। उसने ही जो है सृष्टि रचना के पूर्व में उस हिरण्यगर्भ को, उस नेबुला को रचा, उस तेजोमय पिंड को रचा। नेबुला मतलब विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, और उसको रचने वाला रुद्र परमेश्वर है। वह हमें शुभ भक्ति से युक्त करे, सानो बुद्धिया शुभया संयुक्त। वो हमको शुभ बुद्धि से युक्त करे। हाँ शुभ बुद्धि, शुभ बुद्धि देखो गायत्री में क्या है? प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। तेजो, हाँ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, तत्सवितुर्वरेण्यं, वो वर्णीय है। इस लाइन का सीधा साधा यही अर्थ है। और उस देव के, उस परमात्मा के देव के विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि,
अधियो यो ना प्रचोदया, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री को बार बार समझा चुके हैं। अब प्रेरित होकर बुद्धि कहाँ जाएगी? वो पद छिपा हुआ है, जैसे ओंकार में मात्र छिपा हुआ है, ऐसे बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होकर उस परम तत्व को प्राप्त करें, शिव को प्राप्त करें। हाँ, कि जो है हिरण्यगर्भ की रचना जिसने की, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। देखो किसी कितनी बढ़िया प्रार्थना करे, प्रार्थना में भी ज्ञान है। कि जो है याते रुद्र शिवा तनु घोरा पाप कासिनी, तया नस्तवा संतमया गिरिशंत अविचाक्षी। कि पर्वतों पर जो गंभीर शांत विराज रही है, उसका संचार करने वाले रुद्र, तेरा जो शिव अघोर यानी शांत और पाप रहित रूप है, उस शांतमय रूप से हमारी तरफ आंख उठाकर देख। याते रुद्र शिवा तनु घोरा पाप कासिनी। कि हे रुद्र, जो पर्वतों पर गंभीर शांति विराज रही है, वह उसका संचार करने वाले हे रुद्र तुम ही हो। और शिवा तनु घोरा पाप कासिनी, तेरा जो शिव रूप है, अघोर रूप है, जो पाप रहित रूप है, उस शांतमय रूप से हमारी तरफ आंख उठाकर देख। तया ना तनुआ संतमया गिर संत अविचाक्षी। हमें भी उसी प्रकार से शांत का वरदान प्रदान कर। कितनी बढ़िया प्रार्थना है। और फिर आगे कहते हैं, यामिषुम गिरिशंतम हस्ते विवर्तवे शिवाम गिरित्रताम कुर्माहिंसी पुरुष जगत। हे रुद्र, तुम गिरिशंत हो, पर्वतों में स्तब्धता शांति उत्पन्न करने वाले तुम। जिस बाण को फेंकने के लिए तुम हाथ में लिए हुए हो, उससे हे रुद्र, जैसे तुम वन पर्वतों की रक्षा करते हो, गिरित्र हो, वैसे इस पुरुष की और इस जगत की भी रक्षा करो, इनका भी कल्याण करो। कैसा कल्याण कर, यहाँ जगत कल्याण के लिए इसी प्रार्थना करते हैं। अब देखो ऋषि क्या कहते हैं, दावा करते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं प्रार्थना हो रही। कहते हैं कि वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विदते अनाय। कहते हैं वेदा में तम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को, महान पुरुष विराट पुरुष को, और सांख्य में उस ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है, मनुष्य के लिए भी और उस परमात्मा तत्व के लिए, ईश्वर के लिए भी पुरुष शब्द प्रयोग है। अब वो महान, उसके लिए कहा कि वो महान, उस महान पुरुष को, हम पुरुष हैं, वो महान पुरुष, वो महान है, परम पुरुष है। वो जो है, जो आदित्य की भांति चमक रहा है, अंधकार से अत्यंत दूर है, उसी को जानकर मृत्यु को लांघा जा सकता है। संसार में सदा के लिए प्रयाण करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। उस रुद्र परमेश्वर, उस शिव की उपासना से ही जो है मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्य कोई भी उपाय नहीं। अन्य कोई भी उपाय नहीं है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि मीसा निर्वाण रूपम। वो हमारे जो रूप है, उनको मुक्ति वही देता है, वही रूप।
भगवान शिव का जो रूप है, चाहे साकार चाहे निराकार, वही मुक्तिदाता है। उसके अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस मंत्र में यही कहा गया कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्ताद, जो आदित्य की भांति चमक रहा है, अंधकार से अत्यंत दूर है। उसी को जानकर मृत्यु को लांघा जा सकता है। इस संसार से सदा के लिए प्रयाण करने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और क्या कहते हैं कि अस्मात् परम ना परम अस्ति किंचिन ना किंचिन अस्मात् अन्नाड़ियो न जो जय जायोस्ति किंचिन वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठते तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। जिससे न कुछ परे है न वरे है, जिससे न कुछ सूक्ष्मतर है न महत्तर है। जैसे वृक्ष पृथ्वी में जमा हुआ आकाश में सिर उठाए खड़ा होता है, इसी प्रकार जो इकला जो है जमकर संपूर्ण दुलोक में जो है मानो खड़ा है, उस पुरुष को ने इस सब को पूर्ण किया हुआ है। इस सब से वो मानो भरा पड़ा है। हाँ, पूरी सृष्टि में खचाखच भरा पड़ा। जहाँ उसको भजन ध्यान करो वही मिलेगा, प्रकट होगा। हाँ, उस पुरुष से जो भी परे है, ततो यदुत्तरम तरम तदरूपम अनामयम ये तद्विदु अमृतास्ते भवन्ति अथ तेरे दुःखमेवाप्यन्ति। कि उस पुरुष से जो भी परे है, जो रूप रहित है, दुख रहित है, उस ब्रह्म को जो जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं। और दूसरे लोग लौट लौट कर दुख को पाते हैं। हाँ, इस विराट पुरुष की जो कल्पना की, तो उससे भी परे हाँ वो जो निर्गुण निराकार जो शिव रूप है, हाँ उसको जानकर जो है वो लोग अमृत पा जाते हैं, अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे लोग अन्य किसी की उपासना करने वाले लोग बार बार लौट लौट के आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। कभी भगवान की दया होगी, कभी सत्संग होगा, कभी महापुरुषों की भेंट होगी, तो वो सन्मार्ग में फिर वो भी पकड़ जाएगा। और फिर कहते हैं देखो कितना बढ़िया कि सर्वानंद शिरो ग्रीवा सर्वभूत गुहाशया सर्वव्यापी स भगवान तस्मा सर्वगता शिवा। अब और क्या सुनना है? हा? इतने तो क्लियर बातें हो रही उपनिषद में जो है। हाँ, इसीलिए कहते हैं प्रधान उपनिषद पढ़ो। अगर सभी उपनिषद लपेटोगे तो फिर ब्रह्म के भ्रम में तमाम पाखंडियों ने और भी तमाम अपने अपने इष्ट के नाम जो सदनादि पढ़े लिखे हैं, संस्कृत का ज्ञान है, लिख दिया श्लोक। अल्लो उपनिषद तक तो बन गया। अब क्या बताएं ये धर्माचार्य क्या करते रहते हैं, कैसे बन गए? जितने भी मूर्ति आप लगाए, फोटो लगाए, सब 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 पर उपनिषद बना दिए। 108 उपनिषद ऐसे थोड़े बन गए, न उनकी भाषा वैदिक है न कुछ। और ये जो प्रमुख, इसीलिए विद्वानों ने जो है, जो वाकई विद्वान है, उन्होंने सोचा विवाद मत पढ़ो, इसलिए उन्होंने कहा प्रधान उपनिषद 11 है। इन प्रधान उपनिषदों को पढ़कर आपको कोई शक संदेह नहीं रहेगा। और किसी तत्वज्ञानी से के सानिध्य पढ़ो, हाँ तब बिल्कुल क्लियर होगा, वरना तो दिमाग बोझिल होता जाएगा। हाँ, और गहन मनन चिंतन से पढ़ोगे तो जरूर। हाँ, वो असली गुरु तो परमात्मा है। वो परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ जानता है ये यार ये तो वेद ज्ञान करना चाहता है। वो कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही वो आ जाएगा बताने वाला। वो बताने वाला जो है महापुरुष स्वयं आ जाएगा। लो पढ़ लो,
और बताता जाएगा ऐसे ऐसे पढ़ो। फिर मुझको ऐसा हुआ है कि हमारे नहीं वेद समझ में आते थे, भगवान ने वेद दिया श्रीमान देव, तो पढ़ो। हाँ, वो कम उनकी शिक्षा थी, फिर भी उन्हीं के सानिध्य मैंने समझ पाया वेदों को। जो कुछ समझ पाया उन्होंने, उन्हीं के आदेश अनुसार मैं कर रहा हूँ। साथ ही उनका सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया में हर हाथ में मोबाइल है, सब देखते हैं। तो आप लोग बहुत मनोयोग से सुने हर एपिसोड को। और मैं बार बार कहता हूँ, कोई प्रश्न हो, तर्क हो, आप कमेंट में लिखें। अगले आख्यान में उसका पहले प्रश्न का उत्तर होगा, बाद में आख्यान शुरू होगा। और बाकी तो नाम पता सब पता ही है, ऐसे ही संपर्क कर सकते हैं। तो देखो ये मंत्र कैसा है कि सर्वानंद शिरो ग्रीवा सर्वभूत गुहाशया सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगता शिव। कि वह सब जगह उसका मुख है, सर्वानंद, सिरो ग्रीवा, सब जगह उसका सिर है, गर्दन है, सर्वभूत गुहाशया, सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वो छिपा हुआ है, सर्वव्यापी स भगवान, ऐसा भगवान सर्वव्यापी है। हाँ, तस्मात् सर्वगता शिवा, ऐसा वो सब जगह पहुंचा हुआ शिव है। देखो अब क्या बाकी रह गया कि सर्वानंद, सभी मुख उसी के हैं, सभी मुखों से वही बोल रहा है। आपसे कोई मृदु वचन या कट वचन बोलता है, वही बोल रहा है। आपने कुछ किया है तो कट वचन सुनने को मिल रहा है, आपने अच्छा किया है तो मृदु वचन सुनने को मिल रहा है। सब जगह वही बोलता है, ऐसा जिसको ज्ञान है उतना उनके मन में हलचल नहीं होती। तभी श्री कृष्ण का समम काय सिरोगी, क्या कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुख तथा मानव माने वो सब रहता है। शीतोष्ण सुख दुख, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, जो ब्रह्म ज्ञानी सब रहता है, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा सर्वानंद सिरो ग्रीवा, सभी गर्दन उसी की। हाँ, अरे किसकी गर्दन काट रहे हैं? ये खटाखट काटते हुए चले जा रहे हैं, बस पक्षी खाए जा रहे हैं, भगवान कैसे खुश होगा? सभी गर्दनें उसी के, क्यों काट रहे हो? काटोगे तो फिर भगवान की दया नहीं होगी। प्राणी मात्र उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए प्राणी मात्र पर दया रखो, दया रखो। अब धोखे में तमाम अनजाने में हो जाता है, कोई बात नहीं, जानबूझकर मत करो। अब खास तौर से अपनी जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या मत करो। अगर हत्या करते हैं तो फिर इस सड़क मार्ग पे नहीं जा सकते, और जो कर रहे हैं वो छोड़ दें पहले, भगवान दया से धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने में भी देर नहीं लगेगी, लेकिन वो भी करते रहो, ये भी करते रहो, नहीं होगा, फिर नुकसान भी हो सकता है फायदे की जगह पर। कि सर्वानंद सिरोगी वा, सभी मुख उसी के हैं, सभी सिर उसके हैं, सभी गर्दन उसकी है, सर्वभूत गुहा से, सभी प्राणियों के अंतरतम में वो छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है? कि सर्वव्यापी सब भगवान, ऐसा भगवान सर्वव्यापी है, तस्मात् सर्वगता शिवा, इसलिए वो सब जगह पहुंचा हुआ क्या है? शिव है। हाँ, शिव शिव जपो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और कुछ नहीं, इतना ही करना है। हाँ, कि जो है वही शिव जो है महान प्रभुर्वे पुरुषः सत्य प्रवर्तक सुनिर्मला प्राप्ति ईशानो ज्योतिर्भया, कि महान पुरुष संसार का प्रभु है और संपूर्ण अस्तित्व का वह प्रवर्तक है। संपूर्ण अस्तित्व का प्रवर्तक, उसका ध्यान करने से जिस निर्मल आनंद की प्राप्ति होती है, हाँ, उसी का मनन चिंतन करो, उसका वही स्वामी है। वो निर्मल आनंद और सुख देने वाला वही है, वह कभी न क्षीण होने वाली ज्योति है।
है ज्योति, कभी न क्षीण होने वाली। जो योगी जन है, हाँ, जैसे शंकराचार्य, गुरु नानक, कबीर, हाँ, जितने भी महान संत हुए, उनके कभी ज्योति क्षीण होती नहीं, हमेशा प्रकाशित रहते, अंदर ज्योति जलती रहती है। कैसे कोई उनको चकमा दे देगा, कैसे धोखा दे देगा? और वही ज्योति जो है दिव्य आभा मंडल रहता है। देखो गुरु नानक के चारों तरफ कैसा आभा मंडल है, शंकराचार्य देखो कैसा आभा मंडल है, इतने महान ऋषि हुए, उनके सबके आभा मंडल है। तो वो जो है ज्योति स्वरूप है, इसलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान और शिव शिव का जाप करें। इसके अलावा कुछ नहीं करना। साकार रूप में उस विराट पुरुष शंकर भगवान की मूर्ति लगा लो, प्रार्थना करो हम जय जगदीश हरे। कोई भी जो भी काम करते हो, हाँ, करते रहो। फिर भगवान जो है शिव शिव जहां जपा, वो अंदर जाएगा, गुरु है वो आपको समझाएगा कि सत्य क्या है। सत्य क्या है वो खुद ही समझा देगा। आप शिव शिव जपना शुरू करो, प्रकाश स्वरूप ध्यान करना शुरू करो। जहां और फोटो लगी है, भगवान की फोटो लगा लो बीचों बीच में, लगी रहने दो। देखो सत्य होगा वो रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। और दिखावा करना है भाई, खाली धार्मिक बने रहना, फिर ठीक है, फिर ज्यादा बातचीत भी नहीं ठीक। कोई आध्यात्मिक पुरुष मिल जाएगा, आपको नीचा देखना पड़ेगा। फिर आप झुलाएंगे कि बड़े ज्ञानी आ गए। हाँ, कई लोग झुला भी जाते हैं। हाँ, क्यों? वो पूरी जिंदगी खपा दी उन्होंने भागवत कहते कहते, रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते। अब वो सुनते हैं तो कहते हैं यार बताओ, पूरी जीवन में बड़ा हमारा हमारे मान सम्मान ही के बाद ईश्वर माने सम्मान लो, ईश्वर की बात मत करो। तो मान सम्मान धन दौलत के पीछे सब पड़े हैं। अध्यात्म कहाँ? अध्यात्म ये नहीं है। अध्यात्म वेदानुकूल, बुद्धि संगत, तर्क संगत, शिक्षा संगत, विज्ञान संगत, व्यवहारिक, ये वेद है। इस तरह का जो है सत्संग कि जो व्यवहारिक लगे, वो बौद्धिक लगे, लीला शराब बलिदान वाला नहीं। और अब हम समझते हैं कि इतना ही रखा जाए क्योंकि स्तुति बहुत बड़ी है, बाकी कल करेंगे। इसलिए जो है बस कुछ नहीं करना। जब मौका मिले सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कोई भी काम कर रहे शिव शिव जपते रहो। और एकांत में जो है जब शाम को सब लेट जाए तो अपना कहीं एकांत जो है बैठो पीठ सीधी करके, जैसा भी पीछे बताया गया। उस ज्योति का, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, देखो कैसे जीवन बदलता है। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल बढ़ाएं, पराक्रम करें। और हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ तेजस्ता को फैले। हाँ, पहले भी कह चुके हैं भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सुने, दूसरे को भी भेजें, अपने इष्ट मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को। हाँ, आगे बढ़ाएं इसको, ऐसे फैलेगा। लाइक सब्सक्राइब करें। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं तो 1/3 लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, देखते रहो, सब्सक्राइब ना करो, कर देना, अच्छा रहता थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो है तेजस्वी नावधित मस्तु, जैसे भी आपका, अगर आपको हमारा आख्यान अच्छा लगता है तो जैसे भी आप फैला सकते हैं फैलाइए। तेजस्वी नावधित मस्तु माँ विद्विषावहे, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक संताप ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री